तमस्य गोष्ठे भार्या के द्वारे जना श्मशाने देहा सिताया प्रलोक मार्गे कर्मणो गो गच्छति जीवी का इस शरीर के साथ आखिर जाता क्या? यह शरीर चिता में जला देते हैं हम लोग, जला देते हैं, निश्चित जलता है। फिर आत्मा के साथ जाता कौन? देहाश्रितायाम प्रलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीविका। इस आत्मा के साथ में आपने किए हुए कर्म और धर्म जाता है, दूसरा कुछ नहीं जाता। इसलिए उदाहरण दिया कि जिस सीता की वापसी के लिए राम ने घोर अपराध किया वह सीता साथ गई। सोचिए, कवि साहब कहते हैं सोचिए, गए राम गए लक्ष्मणा संग ना गई सीता ऐसी धना। जात कौरव लागन वाला गए भोज साजन हरा। इन सब महापुरुषों का जो सदुर कवि साहब ने सामने रखा कि राजा भोज इतने बड़े थे, कौरव इतने बड़े थे, लेकिन इन लोगों के साथ में गया क्या? गए भोज साजन हरा, गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव बुद्धिमती जानी। अब आ गया है पांडव कौरव की बात है। पांडव कौरव की बातें लेने का मतलब ये है सदगुरु कबीर साहब का कि 5 भाई पांडव थे और उसमें छोटा सबसे सहदेव थे। और सहदेव 6 महीने आगे की बात और 6 महीने पीछे की बात को जानते थे, ज्योतिषाचार्य। लेकिन एक साप था उनके पीछे कि बिना बताए किसी को तुम कुछ कह नहीं सकते हो, अगर बिना बताए कहोगे तो उल्टा तुमको रिएक्शन हो जाएगा। जब कौरवों के द्वारा वनवास दिया गया, पांडवों को माता कुंती सहित ला के घर तैयार किया गया और उस ला के घर में रहने के लिए 5.5 पांडव माता कुंती सहित को दिया गया और इधर से आग लगा दिया गया। जब सारे घर जलने लगे, एक घर बच गया, एक लोग। तब मां कुंती को जब ताप सताने लगा, ताप से तापित शरीर उसका होने लगा, तो उसको याद आया कि मेरा बेटा तो 6 महीने आगे और पीछे जाने वाला है। कहा बेटा तुम ज्योतिषाचार्य हो, अब हम लोग जल जाएंगे, रास्ता कुछ नहीं है निकलने का। तो सहदेव कहता है कि माँ तुम पूछ रही है कहाँ तो जानती हो कि बिना बताए हम कहेंगे तो उसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए माँ मैं चुप हूँ। कहा बोल बेटा अब क्या है उपाय? हम तो सारे घर जल गए हैं, एक घर बचा है, अब क्या करेंगे माँ बताओ बेटा क्या करें? तो सहदेव कहा माँ जिस रूम में हम लोग, इस कमरे में हम लोग खड़े हैं, इसी कमरे से निकलने का उपाय है। कहा बेटा बोल तब। कहा बस सुन उसी रास्ते से था और 5 पांडव माता कुंती सहित निकल गए और जलने से बच। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गए पांडव कुंती ऐसे रानी, गए सहदेव बुद्धिमती ठानी, सब सोने की लंका उठाई, जलत बाद कछु सब न जाई। ऐसे ज्योतिषाचार्य जानने वाला सहदेव जो था वह भी संसार में रह नहीं पाया, उसे भी प्रकृति नहीं छोड़ा। तो हम लोग किस खेत के मोली हैं? हम लोग किस खेत के मोली हैं? जब ऐसे ऐसे महारथी राम आए, कृष्ण आए, कबीर आए, बहुत सारे महापुरुष आए, लेकिन जिन्होंने जन्म लिया, जिनका जन्म हुआ,
उसका मृत्यु उसके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि प्रकृति का यह शाश्वत नियम है, प्रकृति छोड़ नहीं सकती है। पर मानव आज घूस देता है प्रकृति को, पर आज मानव घूस देता है प्रकृति को। एक कहावत भी है देहाती कि गई जवानी फिर नहीं लौटे, कितनों घी मलिदा खाए। हम जानते हैं कि जवानी वापस हमें नहीं आएगी, कितनों आप खाएं कुछ भी खाएं, लेकिन जवानी जीवन में एक बार ना मिलेगी। माँ बाप का बार मिलेगा, एक ही बार ना मिलेगा। फिर भी हम जानते हुए इस बातों को हम समझ नहीं पाते। घूस हम देखते हैं, वह घूस क्या है? हम घूस देखते हैं, घूस क्या है? सदों कवि साहब कहते हैं, भमर उड़े भग बैठे आई, रैन गयो दिवसों चली आई, हल हल कापे बाला जीव, ना जाने का करियो पीव, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलानी, काग उड़ावन भुजा पिरानी, कहे कबीर यह कथा शिरानी। सदों कवि साहब ने ये भंवरे का उदाहरण और बगुले का उदाहरण दिया इसलिए कि हर आदमी उसको देखा। भंवरे का रंग कैसा होता है? काला होता है, अब बगुला का रंग उजला होता है। हम लोग सब देखे और देखते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन तात्पर्य क्या था कि ये भंवरा का उदाहरण देना और बगुले का उदाहरण देना, इतना सरल उदाहरण से सदों कवि साहब ने कहा। जब जवानी अवस्था हमारी रहती है तब केस कैसा रहता है? काला भंवरे के जैसे। और जब बुढ़ाना अवस्था आने लगता है तब दो चार जब अगर मोछ पक गया, सफेद हो गया, उसको कैंची से उड़ा देते हैं। 10-20 को बाल हो गया सिर में तो उसको 50 से खिंचवा देते हैं। क्यों? ये तो समझे लोग कि इनकी अवस्था बुढ़ाने वाली आ गई, खिंचवा देते हैं। अब खिंचवाने की बात छोड़िए, अभी चला है सुपर बाइसमून 33 नंबर का एक केमिकल, महिला ज्यादा लगाती है उसको, आप लोग भी लगाते हैं। गोदरेज 5 की 10 ग्राम देता है, और काली मेहंदी लगाते हैं ना, घूस देते हैं ना। क्यों देते हैं घूस? कि ऐ बुढ़ारी अवस्था, तुम अभी आओ मत, मैं तुम्हें घूस दे रहा हूं। लेकिन प्रकृति घूस लेती नहीं है। अगर आपने 8 बजे लगाया है दिन में, तो कल 8 बजे दिन में देख लीजिएगा कि बाल का जड़ से सफेद होता आ रहा है कि प्रकृति घूस लेती नहीं है, प्रकृति माफ करती नहीं है। आप फिर भी हम उसको घूस देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि बात को हम समझ दे रहे हैं। सदों कवि साहब ने कहा, एक सेकंड में हमारी मृत्यु होती है और इस मृत्यु को हम समझ नहीं पाते। आयु हमारी पल पल में क्षीण होती चली जा रही है, इसको हम समझ पाते नहीं है। इसी तथ्य को समझाने के लिए सदों कवि साहब ने कहा, भमर उड़े भग बैठे आए, रैन गयो दिवसों चली जाए। वह समय था, वह ताकत था जिस समय तुम्हारी जवानी अवस्था थी, उस समय शरीर में ताकत था, और वह दिन भी चला गया। हल हल कापे बाला जीव, ना जाने का करी हो प्रेम। अब समस्या यह है कि जब हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती तो हम भगवान को कहते हैं जाने, भगवान ऊपर वाला जाने। कौन जानेगा? ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला जाने।
दोष देते हैं ऊपर वाला, लेकिन अपने कर्म को हम दोष देते नहीं हैं। अगर अपने कर्म को दे तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, जीवन पाना मानुष का सार्थक हो जाएगा। लेकिन हम दोष देते हैं ऊपर वाले, तो हल हल कांपे वाला जीव ना जाने का करियो पीव। अब जे करते ये भगवान ही करते। आप भगवान को देखे हैं? अभी माँ साहब कह रहे थे ना कि बच्चा जब कर्म करने लगता है माँ को, तो माँ कहती है देखे सी मकुलवा। अब उस माँ से पूछा जाए कि तू मकुलवा देखी है? आज तक कोई मकुलवा को देखे हैं? कोई है मकुलवा नाम का चीज? कोई जानवर है? आज तक खुद वह माँ देखी नहीं है, हम देखे नहीं है भगवान, लेकिन हम दोषारोपण करते हैं भगवान। हम मकुलवा देखे नहीं है, माँ मकुलवा देखी नहीं है, लेकिन मकुलवा एक ऐसा शब्द है जिससे बच्चा डर जाता है, शरीर हो जाता है चुपचाप। नाम है पकड़ तो मकुलवा, लेकिन माँ मकुलवा भी नहीं। भगवान हम देखे नहीं, फिर भगवान को हम दोषारोपण करते हैं। भगवान को हम समझ पाते नहीं है, लेकिन भगवान को हम दोष देते हैं। हल हल कांपे वाला जीव ना जाने का करियो पीव। ना जाने का करियो पीव। भगवान जो करे वही तो होगा, लेकिन आप कीजिएगा वही होगा। लेकिन दोषारोपण हम करते हैं भगवान को। कांचे बासन टिके न पानी। स्वरूप कवि साहब कहते हैं कांचा मिट्टी का बर्तन ले लो और उसमें पानी डालो, रहेगा पानी? कहियो रहेगा? 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मिट्टी अपने स्वरूप में, बर्तन अपने स्वरूप को छोड़ करके मिट्टी में मिल जाएगा। स्वरूप कवि साहब कहते हैं कितनों तुम प्रयास करोगे, यह 5 तत्वों का मिट्टी का शरीर बना हुआ है, यह मिट्टी में मिलेगा ही, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए विचारकों ने लिखा है, क्या लिखा है? एक भजन में गाओ, समय तो बहुत हो गया है। कुंभ जल जल ही समाना, कुछ नहीं आया कुछ हाथ आने वाला नहीं है। फूटा जल, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। घड़ा में पानी लेके जाए, अब कहीं घड़ा फूट गया तो क्या होगा? पानी हाथ में जाएगा नहीं है, कुछ नहीं है। उसी तरह कवि साहब कहते हैं यह शरीर रूपी घड़ा है और इसको लेकर के हम चल फिर रहे हैं। आज कहाँ था मोदीपुर, काल कहाँ था जोगी, परसों कहाँ था रतनगंज, तरसों कहाँ था अमरपुर। करते हैं ना? आज जब इसके अंदर से सांस निकल जाएगा तो किसी होगा क्या? कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है। जहां का नहीं है, कुछ नहीं हाथ आने वाला। माटी के बानना शरीर
माटी के रंग बानला शरीरवा, माटी में मिल जाई भाई हो, माटी में मिल जाई भाई हो, केहू का झूले के नहीं जाई, केहू का झूले के नहीं जाई भाई हो, केहू का झूले के नहीं केहू का झूले के नहीं जाई, केहू का झूले के नहीं जाई भाई हो, केहू का झूले के नहीं जाई। कोई और जिसको पुण्य के रास्ते पे चलना है, ये दोनों रास्ते को तय नहीं मानव करता है, लेकिन
वस्तु को छोड़ देते हैं, शरीर भी नहीं छूट। अच्छे बुरे कर्म जो हम करते देहाशिदाया लोक मार्गे कर्माणो गौगच्छति जीविये। जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, पाप पुण्य की दुई नगरिया था पर चलम मुसाफिर। हम मुसाफिर बन के आए हुए हैं। जैसे जैसे कर्म करेंगे प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। चाहे आप बुरा कर्म करें या अच्छा कर्म करें, यही प्रकृति आपको कहती नहीं है। अगर प्रकृति कहती तो चोरी जाता है, चोर कर जाता है, चोरी करने के लिए उसको रोकता, लेकिन प्रकृति रोकती नहीं है। ये आपका मन है कि हम कैसे प्रवृत्ति में पले, दुष्कर्म की प्रवृत्ति में पले या सदकर्म की प्रवृत्ति में पले, वह आपका विचार चुनाव करता। और अंतोगत्वा होता क्या है, जब हम शरीर छोड़ते, जिस शरीर में हम मांस भी देते हैं, मदिरा देते हैं, मछली भी खाते हैं, सिर्फ शरीर को पुष्ट करने के लिए। और जो शाकाहारी है बेचारा, वह शाकाहारी दूध घी इत्यादि खाता ही, मरता है, दोनों श्मशान पहुंचता है। दोनों मांस खाने वाला भी और नहीं खाने वाला, दोनों का ये लाश श्मशान पहुंचता है। अंदर इतना साई होता है, दोनों का चिता में शरीर जलता है। अंदर इतना साई होता है कि कर्म हमारा मांसाहारी का कर्म उस जीव के साथ जाता है और शाकाहारी का कर्म उस जीव के साथ जाता है। दोनों के कर्म दोनों जीव आत्मा के साथ में जाता है और साक्षी वही और दूसरा कोई साक्षी बनने वाला है ही नहीं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब इन प्रकृतियों को समझाने के लिए कहा, बाबू कांचे घड़ा में पानी टिकता नहीं। ये कच्चा मिट्टी का जो बर्तन है, 5 तत्व से यह शरीर जो बनता है, उदाहरण दिया है, कांचे वासन टिके न पानी उड़ गए। मेरा खुद कैसे कर रहे हो, कम से कम विशेष क्या करना, जितना वॉल्यूम दे करके रखो, कभी आगे करते हैं कभी पीछे करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज हमारे सामने ये समस्या और इन समस्याओं का समाधान यही मानव कर सकता है, हम कर सकते हैं, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हर बार इस मानव को जगाने का प्रयास किया। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमलाने, काग उड़ावत भुजा फिराने, कहे कबीर ये कथा सुना। धीरे धीरे हमारी आयु कमती चली जाती, लेकिन कभी आपने कभी हमने सोचा है कि हमारी आयु कम रही है? कभी हम सोचा नहीं। हम सोचते हैं कि 100 वर्ष जिएंगे ही, कोई रोक नहीं सकता है, जिएंगे ही, लेकिन पीछे में जब कहीं चले गए तो क्या हुआ? सदगुरु कबीर साहब सुमरन कर हो राम का काल है, सिरकेश क्या जाने कब मारियो क्या कर क्या प्रदेश। हमारे क्षेत्र में दूल्हा दुल्हन 8 बनाती थे और दूल्हा दुल्हन स्कॉर्पियो बजा रहे थे, परसों की बात है, और ड्राइवर शराब पी करके मांस खाया था रात्रि में। आजकल तो जो प्रचलन है मांस या मछली का, शराब पीना, खाया था और गाड़ी लेकर गया, 18 चकवा में जैसे मारा धक्का,
पीछे से स्कॉर्पियो मार दिया धक्का, आठों दुल्हा दुल्हन का मौत उसी स्पॉट पर, आठों चले गए। और वह लड़की का तिलक दिया था बेचारा 10 लाख चला गया। उसी दिन 2 घंटे के बाद एक टेम्पो में, ऑटो में 8 व्यक्ति था उसमें, और वह ऑटो को 18 चकवा पीसते चला गया। कबीर का सिद्धांत गलत है, क्या जाने कब मारे हो क्या अगर क्या। इसलिए हम संभल करके चले, इसको हम शरीर को हम महत्व दें, समय को महत्व दें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, अन्यथा हमारा जीवन निरर्थक में ही चला जाएगा। आरती है, समय भी ज्यादा हो गए। बोले गुरुदेव की। बोलिए प्रिंसेस गुरुदेव की जय। आरती गरीब निवाज साहेब, Lord.